आमिर भाई के पास आ चुका हूँ, आमिर पावर सॉल्यूशंस के ऊपर। और आमिर भाई आज आपके लिए लेकर आए ऐसे ऐसे हल आपकी बिजली के लिए, क्योंकि हर बंदा बिजली के बिलों से तंग है आमिर भाई, जो सीधी बात है। सबसे पहले शुरू करते हैं सलाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। काम की सुनाए, कैसा चल रहा है? काम तो आजकल बिजली की भी लोड शेडिंग है, ऊपर से हाँ बिजली महंगी भी होती जा रही है, तो हाँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें जी माशाल्लाह। आमिर भाई, क्योंकि आपने हल देना है हमारे व्यूवर्स को, बिजली के बड़े बड़े बिलों से बचाना है, तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे दें कि आप किस किस चीज़ में डील करते हैं और इनको क्या क्या चीज़ आपसे मिल सकती है। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में तो वाकई हर बंदा ही परेशान है, और इसके लिए सोलर के लिए हम भी यहाँ मौजूद हैं। और बड़े बड़े बिजली से बिलों से बचने के लिए यही हल है कि जी छतों पे प्लेटों को इस्तेमाल करें और अपने बिजली के बिल को कम करें, बल्कि अगर ख़त्म ही कर दें, नेगेटिव ले जाएं। अच्छा अच्छा। ऐसी भी सूरत हाल मौजूद है, हाँ जी। और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और इवन कि अपना बिल नेगेटिव ले सकते हैं। क्या बात है जी। ये जो मेरी वीडियो, ये हर एक के शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा शख्स जो कि 3 मरले घर में बैठा हुआ है, ऐसा शख्स जिसका 1 से 2 किनाल का घर है, और ऐसा शख्स जिसकी अपनी इंडस्ट्री और फैक्ट्री है, उसके बारे में पूछेंगे क्या हम लोग वहाँ पर भी इसको सेटअप कर सकते हैं। जी आमिर भाई, हम लोग कहाँ से शुरू करें और हम लोग कैसे इनको प्लान देना शुरू करेंगे? पहले तो ये है कि आपने सोलर के हवाले से पूछा। मैं सोलर से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में डील करता हूँ। मतलब कि एक सिंपल कनेक्टर से लेके 100 किलोवाट के यूनिट तक सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं रेडी स्टॉक के अंदर। अब कि जो छोटा घर है, 3 मरले का कोई घर है जिसमें कुछ पंखे चलते हैं, लाइटें हैं, एक फ्रिज है, उसके लिए सोल्यूशन जो है वो हाइब्रिड सिस्टम हम उन्हें जो है वो सजेस्ट करते हैं कि वो वाला सिस्टम लगाएं। हाइब्रिड सिस्टम में इस वक्त जो हमारे पास है वो सबसे छोटा जो पैकेज है वो वाला 3.5 किलोवाट का है। अब वो उस पैकेज के अंदर सिस्टम जो है वो आप एक एसी भी चला सकते हैं, इन्वर्टर 1 टन का, साथ में एक फ्रिज है, और उसके साथ 2-3 पंखे, लाइटें, जो कि एक छोटे घर की ज़रूरत को पूरा कर देता है। इस हाइब्रिड सिस्टम की कॉस्ट जो अमूमन आज के रेट के मुताबिक आ जाती है वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए के करीब आती है। इसके अंदर 3000 वाट के सोलर पैनल्स होते हैं, और पैनल हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी का पैनल यूज़ किया जाता है। उसके साथ 3.5 किलोवाट का हम डेल्टा पावर का इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गैल्वनाइज जिस तरह के मटेरियल के होते हैं। ये रस्ट प्रूफ स्ट्रक्चर होता है, इसको जंग नहीं लगता, लॉन्ग लाइफ होता है। और वायर हम एक्सेल की पीवीसी केबल यूज़ करते हैं, जो कि हीट प्रोटेक्शन के लिए, वाटर रेजिस्टिविटी के लिए बड़ी बेहतर वायर होती है। और उसके साथ 2 बैटरीज इस्तेमाल होती हैं जो कि 185 एम्पेयर की टॉल ट्यूबुलर बैटरीज होती हैं। 1 ईयर वो वारंटी के साथ आती हैं, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस उन बैटरीज़ के साथ 3 साल तक वो बैटरीज आपको परेशान नहीं करती हैं। इस सिस्टम की कॉस्ट मैंने आपको बताई, तकरीबन 4.5 लाख रुपए के आसपास इसकी कॉस्ट आती है। अब इसके अंदर दिन के टाइम की जो बिलिंग है यूज़र की वो डाइवर्ट हो जाती है। हाउएवर कि उसको रात की बिलिंग के अंदर थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि दिन के टाइम तो सोलर होता है वो उसे सूट कर जाता है, लेकिन रात के टाइम उसे वापडा से जो है वो कंज्यूम करनी पड़ती है। मतलब 50% उसका बिल कम हो सकता है बकाया का नहीं। अगर वो इससे ज़्यादा चाहता है कि दिन और रात अपने सोलर को एंजॉय कर सके, उसके लिए फिर उसको नेट मीटरिंग करवानी पड़ती है, जो कि छोटे घर के लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल। उनका बिल आता है 10,000 के 8 से 10,000 रुपये के करीब। छोटे घर में जो 3 मरले से जो 5 मरले तक के घर का लोड होता है, उसके लिए नेट मीटरिंग के अंदर जाना मेरा ख्याल है कि मुनासिब ही नहीं रहता, क्योंकि छत भी इजाज़त नहीं देती, और उनकी यूज़र की जो नीड है वो इतने पैकेज से मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद आपने पूछा कि किनाल और 2 किनाल के घर के लिहाज से। अब किनाल के घर में जो है वो तकरीबन जो 80,000 रुपये, 60,000 से लेके 80,000 रुपये तक की बिलिंग होती है। इस बिलिंग के लिए उसको 3 से 4 एसी चलाने होते हैं, 2-3 फ्रिजेज़ होती हैं, और घर में 15 से 20 फ़ैन्स होते हैं। यूजुअली वो इतने ज़्यादा हर वक्त तो नहीं चलते, लेकिन 8 से 10 फ़ैन्स जो हैं वो हर वक्त तकरीबन चला करते हैं। उस सिस्टम के लिए उसको 10 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो उसे सूट करता है। नॉर्मली 10 किलोवाट का जो सिस्टम है आज के रेट के मुताबिक उसकी कॉस्ट तकरीबन 13.25 लाख रुपए आ रही है, जिसके अंदर 10,000 वाट के सोलर पैनल्स होते हैं, 10 किलोवाट का ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है, स्ट्रक्चर, नेट मीटरिंग हम उसमें इंस्टॉल करवा के देते हैं, फाइल बाई डायरेक्शनल मीटर सारा कंप्लीट, और अर्थिंग सेफ्टी इक्विपमेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, ताकि किसी भी तरह का छतों पे अक्सर बच्चे चले जाते हैं। बच्चों को तो नादान होते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी चीज़ करंट के लिहाज से है, वो उनको जो है अपना नुकसान हो सकता है। तो छत पे वो जाते हैं तो वहाँ पे हम अर्थिंग इसी वजह से करके रखते हैं कि किसी बच्चा अगर स्टैंड को हाथ लगा दे, सोलर पैनल को हाथ लगा दे, तो उसे अर्थ ना पड़ जाए। इसके अलावा लाइटनिंग अरिस्टर यूज़ किया जाता है, जो कि आसमानी बिजली से प्रोटेक्ट करता है। आसमानी जो वेविंग होती है, अपना जो
क्लाउडिंग की बादलों के अंदर अक्सर आपने देखा कि बिजली जो है वो गिर जाती है किसी जगह पे, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए लाइटनिंग अरिस्टर यूज़ किया जाता है, जो कि प्योर कॉपर एक गोला होता है जिसे छत के ऊपर लगा दिया जाता है कॉपर रॉड के साथ, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए अर्थिंग बोरिंग की जाती है, जहाँ पे वो सारा जो करंट उससे वहाँ से मिलता है उसे वो वहाँ जाके एग्जॉस्ट कर देता है बोर के अंदर, और इस तरह से ये सेफ्टी मेजर भी जो है वो उसके ऊपर किया जाता है। इसके अलावा 2 कनाल के घर के ऊपर आ जाते हैं, तो 2 कनाल में 15 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक का कोई भी सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, डिपेंड करता है कि उस घर के अंदर कितने यूनिट कंजम्पशन होती है। अब अगर उस घर की यूनिट कंजम्पशन तकरीबन 2000 यूनिट के करीब उसकी मंथली कंजम्पशन है, तो उसको 15 किलोवाट का सिस्टम भी सूट कर सकता है, बल्कि 20 किलोवाट का उसको सिस्टम सूट करता है, जिसकी जो प्रोडक्शन है अबाउट 2000 टू 2200 यूनिट्स पर मंथ है। सालाना उसको अच्छी जो उसके गर्मियों और सर्दियों का जो बिल है उसकी एक एवरेज निकाली जाए तो उसके लिए वो उसको बिल को ज़ीरो कर देता है। तो इवन कि अगर वो सर्दियों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा और मीटर बाई डायरेक्शन उसको मीटर लगा हुआ है, तो वो उसको नेगेटिव बिलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा अगर वो 3 महीने तक अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नेगेटिव में रखता है तो नेपरा उसको उसका पे भी करती है। अच्छा। अगर मिसाल के तौर पे उसने 1000 यूनिट लगातार उसका नेगेटिव जा रहा है, तो यूजुअली जो रेट रखा गया है 11 रुपये और 74 पैसा के हिसाब से यूनिट का स्टैंडर्ड रखा गया है, नेपरा उसको चेक की सूरत में वो पैसे भी पे बैक भी करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक अच्छा, लोग जिनके पास स्पेस अवेलेबल है वो नेट मीटरिंग करके एक बिज़नेस भी क्रिएट कर रहे हैं उसको। ठीक है जी। नेट मीटरिंग के लिए आपको क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, कोई इजाज़त लेनी पड़ती है, इसका क्या सिस्टम होता है? हर वो कंपनी जो सोलर सिस्टम हाइब्रिड वाला काम कर रही है वो नेट मीटरिंग नहीं कर सकती। इसके लिए आपको एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास उसमें भी कैटेगरी होती है, कोई 250 किलोवाट तक रजिस्टर्ड होता है, कोई 500 किलोवाट तक रजिस्टर्ड होता है, 1 मेगावाट तक भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। आप अगर C1 कैटेगरी में आप रजिस्टर्ड हैं तो आप 1 मेगावाट तक की नेट मीटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि कस्टमर को अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, सेंक्शन लोड अपने सोलर जो वो इंस्टॉल करवा रहा है उसके मुताबिक होना चाहिए, और सेंक्शन लोड जब उसके मुताबिक है तो आईडी कार्ड और बिजली का बिल उसको हमें देना है और हम उसकी फ़ाइल मेकिंग कर देंगे। फ़ाइल मेकिंग के बाद वो उसको हम मिराट ऑफिस से ऑपरेट करवाएंगे। फिर सब डिवीज़न में एक लंबा प्रोसीजर है, ये तकरीबन 15 से 20 दिन इसके ऊपर लग जाते हैं इस प्रोसीजर को मेंटेन करने में। फिर उस मीटर प्रोवाइड किया जाता है, MNT से मीटर अप्रूव करवा के वो मीटर उसके घर पे इंस्टॉल करवा दिया जाता है, जिसे लेस्को वाले या फेस्को वाले या किसी भी शहर से वो बिलोंग करते हैं, वो ऑफिशियल इदारा उन्हें खुद इंस्टॉल करके देता है, हम नहीं देते हैं। और ये है कि ये हम सारी ज़िम्मेदारी हमारी होती है, हम मीटर इंस्टॉल करवा के यूज़र को देते हैं। अच्छा, इस मीटर के अंदर जो फंक्शन होता है वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपने एक 10 किलोवाट का यूनिट जो है अपने छत पे इंस्टॉल करवा लिया है, तो अगर वो एक दिन के अंदर तकरीबन 40 यूनिट क्रिएट करके दे रहा है, आप घर में यूज़ कर लेते हैं 10 यूनिट, तो 30 यूनिट्स जो हैं वो आपके मीटर में रिवर्स हो जाते हैं। उसमें रीडिंग होती है जिसमें वो कैलकुलेट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके एक इनपुट की रीडिंग है जिसका 4 नंबर की सीरीज़ पे आ रही है, और एक आउटपुट की रीडिंग है जो कि एक्सपोर्ट की कहलाती है 5 नंबर पे आ रही है, तो जो 5 नंबर की एक्सपोर्ट की रीडिंग है वहाँ पे 30 यूनिट्स नेगेटिव में चले जाएंगे। अब रात के टाइम सूरज चुके नहीं है, क्योंकि दिन के टाइम सूरज है, रात के टाइम सूरज की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस वक्त वो यूनिट जो आपने पहले दिए हुए हैं वो यूनिट आप रिवर्स लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने 20 यूनिट रात के टाइम आपने इस्तेमाल कर लिए, 10 यूनिट आपने 10 यूनिट रह गए। अब किसी दिन आपके घर में मेहमान है, आपने ज़्यादा यूज़ कर लिए, तो वो आपके अल्टीमेटली मंथ एंड पे वो ये देखा जाएगा कि आपने एक्सपोर्ट कितने किए और इंपोर्ट कितने किए। मिसाल के तौर पे आपने एक्सपोर्ट किए 800 यूनिट्स और आपने इंपोर्ट किए 1000 यूनिट, तो उसके अंदर पीक आवर्स की यूनिट निकाल के बकाया यूनिट उसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि 800 उसमें से निकल गए और 200 यूनिट्स जो है आप उसे पे करेंगे। जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि यूजुअली यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से टैक्सेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं, और टैक्सेस इंक्रीज़ होने की वजह से वही यूनिट की प्राइस जो 10-11 रुपये की होनी चाहिए वो प्राइस आपको इवन कुछ जगहों पे 35-40 रुपीज़ यूनिट पर तिकर भी जा रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा यूज़र को फ़ायदा हो जाता है। ज़बरदस्त जी, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी है हमारे देखने वालों को। मैं अब जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ज़्यादातर वो बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं, ऐसे लोग जो कि छोटा मोटा बिज़नेस कहीं पे कर रहे हैं, उन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, तो क्या आपका ये सोलर पैनल मशीनों को भी चला सकता है, मतलब छोटी मोटी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर सकते हैं? जी, ये सोलर पैनल में जो इस वक्त जिनको में लॉन्गी में जो पैनल्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे इस वक्त जो हॉट मॉडल जा रहा है वो 545 वाट के अंदर सोलर पैनल जा रहा है।
अब अगर किसी फैक्ट्री का लोड 50 किलोवाट है या उससे ज़्यादा है, इवन कि मेगावाट्स में भी हैं, तो हम इन पैनल्स को आपस में कम्बिनेशन बनाकर इसको उसके यूनिट यूज़ के मुताबिक कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये पैनल छोटा है तो आप इसके ऊपर एक एसी या ज़्यादा लोड नहीं चला सकते, आप इसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री चला सकते हैं डायरेक्टली। और हाँ, जिन कुछ लोग जो आपने सवाल किया कि मोटर्स वगैरह है, मोटर्स में भी 2-3 तरह के बिज़नेस करने वाले लोग आ जाते हैं। स्पेशली हमारे इधर पाकिस्तान चूँकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ पर ट्यूबवेल्स जो है वो ज़राई रकबात जात बहुत ज़्यादा, तकरीबन जहाँ तक मेरा नॉलेज है 60% जो हमारा हमारा एग्रीकल्चरल बिजनेस बेस्ड जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं। तो उसके अंदर एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल चलता है, 10 हॉर्स पावर की मोटर है, वो आप सोलर के साथ विदाउट बैटरी विदाउट वापडा डायरेक्ट भी चला सकते हैं, जो कि किसान को अगर मिसाल के तौर पे अगर 10 हॉर्स पावर का मैं एस्टीमेट बताऊं डीजल के मुताबिक, तो अगर एक किसान अपनी 15 एकड़ या 20 एकड़ के रकबे को वो सैराब करके गंदम या चावल या कुछ इस तरह की फसल लगाता है, वो एक साल के अंदर तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का डीजल इस्तेमाल कर लेता है। जबकि उस डीज़ल का उसने जब फसल बेचनी है उसने वो पैसे जाके, जिससे उसने यूजुअली ये काम उधार पे चल रहा होता है कि फसल की कटाई के ऊपर वो पे करता है, जब उसने वो वहाँ पे जो उसको प्रॉफिट आना है वो उसमें से मेजर अमाउंट उसकी इन जगह पे खर्च हो जाती है। इसका ये तरीका कार है कि अगर वो किसी तरीके से एक दफ़ा इकट्ठे ये पैसे लगा के सोलर लगा लेता है, इसके ऊपर तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्च आता है। एक साल का उसका खर्च जो है वो डीजल से बच जाता है, और इस सिस्टम की 25 ईयर लाइफ है, यानी कि एक साल में जो उस डीजल उसके पैसे देकर उससे कुछ हासिल नहीं होता, अगर वो एक दफ़ा ये खर्च कर ले तो 25 साल तक उसको बिजली का खर्च नहीं पड़ता। अच्छा। नहीं जी, हमारे किसान भाई जो कि इन तमाम चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं, ज़मींदारी के साथ और फसलों के साथ, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आप बग़ैर वापडा के, जहाँ पर वापडा की बिजली भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर भी आप सोलर के ज़रिए आप अपना ट्यूबवेल चला सकते हैं। अब मुझे बताइए कि आपकी सर्विसेज कहाँ हैं? अगर हमारा कोई देखने वाला, जैसे पूरे पाकिस्तान से हमें लोग देख रहे होते हैं, तो कहाँ तक आप सर्विसेज अपनी दे सकते हैं? यूजुअली जो बड़े शहर हैं जिस तरह के इस्लामाबाद है, लाहौर में चूँकि मैं ख़ुद अवेलेबल हूँ तो लाहौर तो पूरा हम बहुत अच्छे से सर्विसेज में कवर कर रहे हैं। कराची है, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में तो हम अपनी सर्विसेज जो हैं वो हमारे ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे यूज़र आ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन है। इसके अलावा जो लाहौर की 200 किलोमीटर की रेडियस में है, वहाँ पर हम जैसे सरगोदा है, ओकाड़ा है, साहिवाल है, इसको हम लाहौर से कवर कर लेते हैं। कराची से जो एरिया है उसमें हैदराबाद वाली साइड है, और मतलब कि वो वाला एरिया हम कराची से कवर कर लेते हैं। मुल्तान के अंदर एक ऑफ़िस बनाने जा रहे हैं हम, इंशाल्लाह ये जो बीच में एक ब्रैकेट है उसे हम मुल्तान ऑफ़िस से टारगेट किया करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई हमसे मटेरियल लेना चाहे, यहाँ पर हमारे ऑफिस आए, चाहे वो कोयटा लेके जाना चाहे, वो बिल्टी सर्विस लेना चाहे, यहाँ से हमारे साथ ऑर्डर कर दे, हमें ऑनलाइन अकाउंट में पेमेंट करवा दे, हम उसका लगेज जो है यहाँ से गाड़ी करवा के उसको भेज देंगे, और यहाँ वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन हमें भेज दे, हम यहाँ से उसको डिलीवरी दे देंगे, और उसके बाद हमारी टीम जाके उसके इलाके के अंदर उसको सिस्टम इंस्टॉल कर देती है।